हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनमर्जी स्टडी क्लासेस। आज हम क्लास 7 साइंस चैप्टर 4 हीट के बारे में जानेंगे। तो हीट, हॉटनेस इज कॉल्ड द हीट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अगर मान लीजिए कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, सॉलिड ऑब्जेक्ट को मतलब अगर मान लीजिए हीट करना है तो किस प्रोसेस के थ्रू हीट किया जाएगा? कंडक्शन के थ्रू हीट किया जाएगा। और वहीं अगर मान लीजिए किसी सॉलिड और गैस को हीट करना है तो वो कन्वेक्शन के थ्रू होगा। और जो सन रेज होता है वो क्या करता है, उससे जो हम हीट प्राप्त करते हैं उसको हम रेडिएशन कहते हैं। लाइक ये थ्री प्रोसेस है हीट के। अल्टीमेटली हम इस चैप्टर में सबसे पहले देखेंगे क्या होता है, कीवर्ड्स क्या क्या है, और समरी देखेंगे। आफ्टर दैट पिक्चर के थ्रू होल चैप्टर को समराइज करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं कुछ कीवर्ड्स इस चैप्टर में हम क्या कवर करने वाले हैं। राइट, तो सबसे पहले हम ये कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में जो सेल्सियस है, सेल्सियस स्केल होता है वो क्या होता है। देखिए, जब भी हीट मतलब हीट को हम मेजर करेंगे, मेजर करने के लिए थर्मामीटर का यूज करते हैं। और जब जो थर्मामीटर होता है वो क्या होता है, वो सेल्सियस डिग्री में, डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जाता है। ओके, फ़ारेनहाइट में पहले मेजर किया जाता था, पर अब वो क्या होता है, डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जाता है। तो जो इस पे स्केल होता है थर्मामीटर पे, उस स्केल में जो स्केल यूज होता है वो सेल्सियस स्केल कहलाता है। आई होप कि समझ आया होगा आपको। और जब हम बात करते हैं कंडक्शन की, कंडक्शन और कंडक्टर दो वर्ड है। शन जो है, शन और टर, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, कंडक्शन जो होता है वो हीट को ट्रांसफ़र करता है, और हीट को ट्रांसफ़र करता है मतलब टेम्परेचर डिफरेंस को बताता है। और वहीं कंडक्टर, कंडक्टर जो होता है वो मटेरियल्स होता है जो अलाउ करता है हीट को पास करने के लिए। तो कंडक्टर क्या हुआ, टर जो होता है वो अलाउ करता है हीट को पास होने के लिए, है ना। कुछ मटेरियल्स होते हैं जो हीट को अलाउ करते हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं, राइट। और कुछ जो मटेरियल नहीं होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है इंसुलेटर। उनको इंसुलेटर, जो हीट को मतलब हीट पास होने के लिए अलाउ नहीं करते हैं, वो इंसुलेटर होते हैं। और जो हीट पास कर देते हैं, अलाउ कर देते हैं, वो कंडक्टर होते हैं। और कंडक्शन जो होता है, अगर मान लीजिए कंडक्शन जैसे दिस इज़ द वायर, मान लीजिए इसको हमें वार्म करना है, हीट पास करना है। अगर मान लीजिए इधर हमने कैंडल जला दिया तो सबसे पहले यहाँ वार्म होगा और यहाँ से यहाँ तक वार्म होगा, है ना। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द कंडक्शन। पहले हीट यहाँ पहुँचेगी, फिर यहाँ पहुँचेगी, फिर यहाँ पहुँचेगी, फिर यहाँ पहुँचेगी, तो टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है। तो ये कंडक्शन प्रोसेस होता है। और ये सॉलिड में होता है ज़्यादातर कंडक्शन प्रोसेस जो होता है। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द कन्वेक्शन, कन्वेक्शन जो होता है वो लिक्विड और गैस में होता है। जब वाटर हम किसी स्टेम पे रख देते हैं, मान लीजिए बाउल में वाटर रख दिया, और वो क्या होता है, हीट फ्लेम के थ्रू हम क्या करते हैं, उस वाटर को गर्म करते हैं। तो वाटर सबसे पहले नियरेस्ट वाटर गर्म होगा, फ्लेम के पास जो होगा। और वो जब गर्म होता है तो वो हल्का हो जाता है वाटर, तो वो ऊपर उठता है। ऊपर उठने के बाद नीचे जो कोल्ड वाटर होता है वो इसका स्पेस ले लेता है और ऊपर से फिर यहाँ आता है, और कंटिन्यू ऐसे ऐसे बिल्कुल रोटेट होता रहता है और ये गर्म होता रहता है। इसी प्रोसेस को कन्वेक्शन प्रोसेस कहते हैं। आई थिंक समझ आ गया होगा। इंसुलेटर किसे कहते हैं हम समझ गए। लैंड ब्रिज और सी ब्रिज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज। तो एक बार हम देख लेते हैं लैंड ब्रिज के बारे में। जब एयर जो है लैंड की तरफ से सी की तरफ जाता है तो इसको लैंड ब्रिज कहते हैं। और जब यही सी की तरफ से लैंड की तरफ एयर आता है तब सी ब्रिज कहा जाता है। और जनरली सी ब्रिज नाइट में होता है, लैंड ब्रिज जो होता है वो डे में होता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आया। टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस को मेजर करने के लिए टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, मेजर्ड बाय द डिवाइस कॉल द, जो टेम्परेचर मेजर्ड किया जाता है वो थर्मामीटर कहा जाता है। और टेम्परेचर एक तरीके से जो रिलायबल मेजर होता है ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब एक कह सकते हैं हॉटनेस को मेजर करने के लिए टेम्परेचर का यूज किया जाता है। ठीक है, टेम्परेचर होता है जो हॉटनेस मेजर किया जाता है, और उसे मेजर करने के लिए थर्मामीटर का यूज करते हैं। अगर हम पूरे चैप्टर में देखें कि हमने सीखा क्या है, तो ये 2 4 10 बातें हैं, एक बारी देख लेते हैं। उसके बाद एक बारी जब चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे तो रिवाइज हो जाएगा। या तो चैप्टर पढ़ने के बाद इसको देख लेते हैं, या तो पहले देख लेते हैं। मुझे लगता है पहले देख लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने ये कीवर्ड यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। इस कीवर्ड से आपको समझ आएगा ये चैप्टर पूरा अच्छे से, और फिर जाकर समरी पढ़ेंगे तो रिवाइज हो जाएगा। ओके, तो चलो एक बारी देख लेते हैं हम
जो हमारे सेंसेस होते हैं, हाथ से टच करके हम हमेशा जो है सही डिग्री ऑफ हॉटनेस नहीं बता सकते हैं कि कितना गर्म है, कौन सा ऑब्जेक्ट सॉलिड कोई गर्म है तो वो कितना गर्म है, और कोई लिक्विड गैस गर्म है तो वो कितना गर्म है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है जिससे हम क्या करें, मेजर कर सकें, ओके। अब टेम्परेचर जो होता है, मेजर ऑफ अ डिग्री ऑफ हॉटनेस एन ऑब्जेक्ट। टेम्परेचर जो होता है वो मेजर करता है डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के हॉटनेस को मेजर करता है कौन, टेम्परेचर। जो थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर इज अ डिवाइस, दिस इज द थर्मामीटर, एंड थर्मामीटर इज अ डिवाइस यूज किया जाता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, ठीक है। ये हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिग्री को बताता है टेम्परेचर, और ये जो होता है डिवाइस जो होता है मेजर कर रहा होता है टेम्परेचर को, ओके। अब मेजर करने के, टेम्परेचर मेजर करने के दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि जो जिनको बोला जाता है क्लिनिकल थर्मामीटर, और दूसरे को बोला जाता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होते हैं वो क्या, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं, और थर्मामीटर जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होते हैं वो लैब वगैरह में यूज किए जाते हैं। और ऐसे मैक्सिमम मिनिमम जो होते हैं, ये भी एक थर्मामीटर होता है जो कि वेदर को रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है, राइट। जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेजर करता है उसका जो रेंज होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस होता है, राइट। और जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसका जो रेंज होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखना। और नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी जो होती है वो 37 डिग्री सेल्सियस होती है, ओके। अब गो टू द नेक्स्ट, आगे देख लेते हैं हम। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री होती है। और अब अगली बात, जो हीट होती है, हीट जो फ्लो होती है वो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो कर रही होती है, किसी एक ऑब्जेक्ट में या फिर बॉडी में हायर टेम्परेचर की तरफ से लोअर टेम्परेचर की तरफ जो होता है ये फ्लो करता है। और इनके 3 वेज होते हैं जो कि मैंने बता दिया, एक तो कंडक्शन होता है, दूसरा कन्वेक्शन होता है, और तीसरा जो होता है वो रेडिएशन होता है। CCR से याद कर सकते हो, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन सॉलिड में होता है, कन्वेक्शन जो होता है लिक्विड गैस में होता है, और जो रेडिएशन होता है ये नो मीडियम, कोई मीडियम नहीं होता, सन का रेज जो आता है वो सीधा होता है, राइट। और ये थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, ये भी थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, बट इसके कंपेरिजन ये थोड़ा सा हाई प्रोसेस होता है। ये टेम्परेचर डिफरेंस बताता है और डेंसिटी डिफरेंस बताता है, जब भी लिक्विड गैस में होगा मेजर किया जाएगा और डेंसिटी डिफरेंस बताएगा, ओके। अब अगली बात अगर देखा जाए तो अभी हमें समझ में आ गया कि जो हीट फ्लो होता है वो हॉटर टेम्परेचर से, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो कर रहा होता है। इनके 3 वेज होते हैं, हमने देख लिया। अब इन सॉलिड में क्या होता है, हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन, ये तो मैंने बता दिया। लिक्विड में जो होता है हीट ट्रांसफर बाय द कन्वेक्शन, और नो मीडियम रिक्वायर्ड द ट्रांसफर ऑफ द रेडिएशन, किसी मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं है तो वहाँ पे रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है। अब द मटेरियल्स, कुछ मटेरियल्स जो अलाउ करते हैं हीट को पास करने के लिए, मतलब थ्रो देम इजिली आर द कंडक्टर्स ऑफ द हीट, जो अलाउ कर देते हैं हीट को जाने के लिए, तो वो क्या होते हैं, कंडक्टर। अब देखिए किसी स्टील पैन में क्या करते हैं, वाटर रखते हैं, है ना, और उसमें जो रबड़ लगा होता है पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए, देखा होगा रबड़ कभी गर्म नहीं होता, अदरवाइज स्टील गर्म हो जाते, उसे हम पकड़ नहीं सकते। तो रबड़ जो होता है वो इंसुलेटर है, और जो स्टील हो गया वो द कंडक्टर है, ओके। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, अब कुछ और देख लेते हैं इसी, जैसे कि कपड़े हम सुखवाते हैं तो धूप में कैसे कपड़े सूख जाते हैं जल्दी से, है ना, वो भी रीजन कुछ होता है होगा कि वुलन क्लॉथ कीप वार्म ड्यूरिंग द विंटर, अच्छा वो भी सूखने का। और देखिए कुछ हम गर्मी और ठंडी में कुछ कपड़े पहनते हैं, तो कपड़े किस टाइप के पहनते हैं, गर्मी में थोड़े हल्के कपड़े पहनते हैं, और जो ठंडी होती है उसमें थोड़े से मतलब डार्क कपड़े पहनते हैं, भारी कपड़े पहनते हैं ना, जिससे हमें ठंड ना लगे। तो जो डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट होता है वो क्या करता है, ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करता है। डार्क कलर ऑब्जेक्ट हीट को ज़्यादा ऑब्जर्व करेगा लाइटर कपड़े के कंपैरिजन में, ठीक है। तो क्या होता है, दिस इज़ द रीज़न वी फील मोर कंफर्टेबल लाइट कलर्ड क्लॉथ इन द समर, हम क्या करते हैं लाइट कलर क्लॉथ इन समर में पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। और जो वुलन क्लॉथ्स होता है वो हमें वार्म करता है विंटर के सीजन में, बिकॉज वूल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। पुअर कंडक्टर का मतलब क्या होता है, पुअर कंडक्टर जिसमें हीट
हीट पास ही ना हो, है ना। एयर आर ट्रैप्ड बिटवीन द क्लॉथ्स, क्लॉथ्स फाइबर जो होते हैं ना, फाइबर फैब्रिक तो पढ़ा है, फाइबर जो होते हैं फैब्रिक एंड यान में कन्वर्ट हो जाता है ना, फैब्रिक फाइबर टू फैब्रिक, फैब्रिक टू यान, उसके बाद क्लॉथ बनता है। तो इनके बीच में क्या होता है, एयर ट्रैप्ड हो जाता है। आई थिंक हमें प्रॉपर समझ में आ गया क्या क्या हमने इस चैप्टर में स्टडी किया। अब ये सारे हेडिंग समझ में आ गए, चलो और डिटेल में देख लेते हैं एक बारी फटाफट। 10 मिनट हो गया है, और जितने कम समय में हो सके उतने कम समय में समरी दिया जाएगा इस चैप्टर का। और बस ये वही सुन सकते हैं जिनको पूरे होल चैप्टर को विदाउट रीडिंग एक मतलब ओवरऑल समरी जानना है, राइट। और पूरा मतलब कुछ छूटा नहीं है इस चैप्टर में, सब समराइज कर दिया गया है। तो पहला पैराग्राफ हमने बता रखा है लास्ट चैप्टर में कि पहला पैराग्राफ हमें लास्ट चैप्टर से कनेक्ट करता है और इस चैप्टर के बारे में बताता है। क्या कह रहा है, इन द चैप्टर 3 यू लर्न द वुलन क्लॉथ्स। क्या किया था हमने, वुलन क्लॉथ्स के बारे में पढ़ा था, है ना। वुलन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम द एनिमल फाइबर, जो कि एनिमल फाइबर से बनाए जाते हैं, है ना। ध्यान देना, वुलन क्लॉथ्स जो होते हैं वो एनिमल फाइबर से बनाए जाते हैं, और जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं वो प्लांट्स फाइबर से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो एक बड़ी बात ये देखा हमने। उसके बाद क्या है, वी वियर वुलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग द विंटर, वुलन क्लॉथ्स जो होता है विंटर के टाइम में पहनते हैं। और क्या होता है, अदर जो वुलन क्लॉथ्स होता है वो हमें क्या करता है, वार्म बना के रखता है। एंड वी प्रेफर जो होता है वियर लाइट कलर कॉटन क्लॉथ्स जो होता है इन द समर, इन द हॉट, एंड दीज गिव्स अ फीलिंग ऑफ द कूलनेस, हमें क्या देता है, फीलिंग ऑफ द कूलनेस देता है। यू माइट हैव वॉन्डर्ड वाई पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लॉथ्स सुटेबल अ पर्टिकुलर सीजन। हो सकता है तुम्हें ऐसा पहले लगता होगा, ठंडी में क्यों मोटे कपड़े पहनते हैं, गर्मी में क्यों जो है पतले कपड़े पहनते हैं। आई होप अब समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद क्या देखते हैं, अब हम हीट के बारे में पढ़ लेते हैं। अल्टीमेटली वो भी हीट से रिलेटेड था। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड, है ना। कोई ऑब्जेक्ट जो होता है हॉटनेस उसकी और कोल्डनेस कैसे हम जान सकते हैं। हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज, कितना ज़्यादा हॉट है कितना ज़्यादा कोल्ड है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो हम पिक्चर के थ्रू ही जानेंगे। एक पिक्चर देख लेते हैं यहाँ पे, फिलिंग वाटर इन 3 कंटेनर्स। 3 कंटेनर ले लो, एक में क्या करो वार्म वाटर ले लो, है ना, क्या करो वार्म वाटर, और एक में क्या कर लो कोल्ड वाटर ले लो, एक में जो होता है मिक्सचर ले लो। अब राइट हैंड लेफ्ट हैंड का यूज करो, यहाँ पे दोनों हैंड डालेंगे तो आप तब भी फील कर रहे होते हैं, वार्म वाला वार्म रहेगा, कोल्ड वाला कोल्ड रहेगा, राइट। तो इसलिए तो रिलायबल तो नहीं हो सकते ना हम अपने जो सेंसेस हैं उनके टचेस से, है ना। तो हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। आइसक्रीम कैसा होता है, एंड स्पून इन द कप, इन द टी कप, उसके बाद फ्रूट जूस, उसके बाद हैंडल ऑफ द फ्राइंग पैन। ऑब्वियसली ये क्या होगा, वार्म होगा, हॉट होगा, और फ्रूट जूस जो होगा कोल्ड होगा, ये होगा हॉट होगा, है ना। अभी आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। तो ये बात समझ में आ गई। अगर हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर दैन द अदर्स, कौन सा हॉटर है अदर से, बिल्कुल नहीं डिसाइड कर सकते। और अगर नहीं डिसाइड कर सकते तो उसके लिए क्या है, देखो इसके पहले हम देख लेते हैं। बोझों के मन में कुछ क्वेश्चन चल रहा होगा। माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी हीट, माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी दैट द वाटर इन अ मग सी इज हॉट, एंड द राइट हैंड, मतलब इनको बता रहा है। अब बताओ ये बहुत वंडर हैं, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं। तो कैसे ये बता सकते हैं कि कौन सा गर्म है कौन ठंडा है। तो देख लेते हैं एक बारी कि कैसे बता सकते हैं, है ना। तो जो रिलायबल मेजर है ऑफ दिस हॉटनेस वो टेम्परेचर होगा, किसी ऑब्जेक्ट का रिलायबल मेजर। अभी हम यहाँ से देख लेते हैं, रिलायबल मेजर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड द टेम्परेचर। और व्हाट इज द टेम्परेचर, टेम्परेचर इज अ डिवाइस, है ना, टेम्परेचर इज डिवाइस, है ना, कॉल द थर्मामीटर, है ना। टेम्परेचर हो वो जो डिवाइस है जिसको हम थर्मामीटर कहते हैं। अब इतना यहीं पे नहीं रुकेंगे, अब चलो आगे देखते हैं कि जो हमारा एक मेजरिंग टेम्परेचर है उसमें हम किस तरीके से यूज करेंगे। अब थर्मामीटर क्या है ना, देख लेते हैं। द थर्मामीटर दैट मेजर आर बॉडी टेम्परेचर, हमने देख लिया है जो बॉडी टेम्परेचर मेजर करता है उसको क्लिनिकल टेम्परेचर कहते हैं, थर्मामीटर कहते हैं। और क्लिनिकल थर्मामीटर कैसे कैसे पहचानेंगे हम, लाइक दिस, है ना। अब ये एक इमेज से ही देखेंगे हमने, क्लिनिकल थर्मामीटर है। क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या होता है, यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है जिसमें मरकरी भरी हुई है ना। अब जब हम इसको अपने बॉडी पे कहीं टच करते हैं तो मरकरी धीरे धीरे ऊपर
उठता है। ऊपर उठता है कहाँ तक? ये 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस 42 डिग्री सेल्सियस तक दिखाया गया है। ठीक है, जितने पे मेजर ऊपर उठता जाएगा वैसे हम बता सकते हैं कि हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना, और एक टाइम पे आकर के रुक जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें डिग्री सेल्सियस में क्यों मेजर किया जाता है, अभी मैंने ऊपर बता ही दिया है ना। आप देख लेते हैं एक बार, जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो क्या करता है, कंसिस्ट ऑफ एन लॉन्ग नैरो, एक लॉन्ग नैरो है यूनिफॉर्म ग्लास बल्ब है, ट्यूब है, और इस जो बल्ब है इसके एक एंड पर, उसी बल्ब में क्या होता है, मरकरी भरी होती है, वही उठती है, वही गिरती है, वही बताती है हमको। ठीक है, और स्केल जो हम यूज कर रहे होते हैं वो क्लिनिकल वो सेल्सियस स्केल यूज करते हैं, है ना, जो कि इंडिकेट किया जाता है लाइक दिस। ठीक है, अब आगे देखो, बूझो के मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये कह रहे हैं वॉन्डर विच ऑफ द टू स्केल शो कर रहा है। एक तो फॉरेन डिग्री हाइट कर रहा है, दूसरा सेल्सियस डिग्री कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा फॉरेन डिग्री हाइट, फॉरेन हाइट जो होता था वो पहले मेजर किया जाता था, और अब क्या हो रहा है, अब डिग्री सेल्सियस मेजर किया जाता है। ठीक है, चलो, तो क्लिनिकल टेम्परेचर रेट्स टू 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस, जो कि हमने समरी में देख रखा है, तो हमें ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना, बस एक बार ही समराइज कर दे रही हूँ बस। रीडिंग अ टेम्परेचर कैसे रीड किया जाता है, बिटवीन दिस टेम्परेचर, देखो इन दोनों के बीच में कुछ लाइन होंगी, लाइन को काउंट करके जितनी लाइन है उतना मतलब उसके अकॉर्डिंग टोटल करके 1 जितना भी हो उसमें निकाल करके अभी इसे रीड कर सकते हो, इसमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिलहाल ऐसे देखिए, 5 लाइन है अगर मान लो, तो 1 पे है तो 1/5, तो 0.2 डिग्री सेल्सियस इसके बीच में हो जाएगा। तो फिलहाल मेन चीज़ जो जानना है वो ये है, देखो प्रिकॉशंस हैं कुछ जो कि क्लिनिकल थर्मामीटर यूज करते हैं, तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उनको वॉश करना पड़ेगा, क्या, प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से नहीं है तो वाटर से भी धुल करके रख सकते हो, है ना। इंश्योर करो बिफोर यूज मर्करी लेवल इज बिलो 35, जब हम यूज करने जा रहे हैं तो उसके पहले देख लेते हैं कि बिलो द 35 डिग्री सेल्सियस है या नहीं है ना। थर्मामीटर जो होता है कीपिंग द लेबल मर्करी अलॉन्ग विद द क्या कहता है लाइन ऑफ द स्लाइड, उसके बाद इसको क्या कहते हैं, डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग, जब रीड कर रहे हो बल्ब उसका ना पकड़ो, अदरवाइज वो टूट सकता है ना। क्या कहते हैं, होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क, मतलब इसको आराम से पकड़ो, उसे थोड़ा सा झटक दो, झटकने के बाद क्या होगा, जो जर्क विल ब्रिंग मर्करी लेवल डाउन हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस पे, उसके बाद मेजर करना आप स्टार्ट करना। ठीक है, अब करेक्ट मेथड ऑफ द रीडिंग क्लिनिकल थर्मामीटर, भाई ऑब्वियसली करेक्ट करके उसको तभी तो आप रीड कर सकते हो ना, तो मर्करी लेवल उसका नीचे करके 35 डिग्री सेल्सियस पे करना पड़ेगा। जो टेम्परेचर होता है वो शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट 0 डिग्री सेल्सियस, हमेशा इसी में नापा जाएगा। ठीक है, अब देखो एक है दैट नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी, जो नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट। ओके, अब पहली मेजर्ड हर बॉडी टेम्परेचर, सी गॉट वरीड एज इट वॉज नॉट एग्जैक्टली 37, ऑब्वियसली वरीड हो गए, डेफिनेटली सबके जो टेम्परेचर होंगे वो एग्जैक्टली 37 डिग्री थोड़ा हो गया, आप मेजर करो यहाँ पे लिखो। अब ये ऐसा क्यों है, द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन में नॉट बी 37 डिग्री, क्यों, नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हेल्थ पर्सन, वो डिफरेंट हो सकता है। क्लिनिकल टेम्परेचर, अब यहाँ पे एक छोटी सी बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो क्लिनिकल टेम्परेचर होता है वो कैसे डिज़ाइंड होता है, जो टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी है केवल उनके लिए डिजाइन होता है। ओके, और जो टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी है नॉर्मली जो होता है वो 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस होता है, ये भी पता है। रीजन क्या होता है, जो थर्मामीटर होता है वो रेंज होता है 35 डिग्री सेल्सियस तो 42 डिग्री सेल्सियस, इससे ज़्यादा रेंज ही नहीं होता, अदरवाइज इससे ज़्यादा भी बता देते हैं ना। जो बोझो है वो नॉट ही आइडिया आता है उसके में, ही वांटेड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द मिल्क, मतलब जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर उसे मिल्क मेजर करने जा रहा था, पर पहले ही स्टॉप करी कि भाई ऐसा कुछ मत करो, क्योंकि और दूसरे के लिए दूसरा टेम्परेचर, दूसरा जो है थर्मामीटर है केवल ये ह्यूमन बॉडी के लिए, तो डू नॉट यूज
क्या है यहाँ पे क्वेश्चन से देख लो, डू नॉट यूज क्लिनिकल टेम्परेचर फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, है ना, बिकॉज दिस इज द फॉर द ह्यूमन बॉडी, है ना। अवॉइड कीपिंग थर्मामीटर इन द सन, सन से दूर रखो इसको, फ्लेम से दूर रखो, है ना, में ब्रेक ये टूट सकता है। अब और लेबोरेटरी मेथड के बारे में, थर्मामीटर के बारे में जानते हैं। जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है वो कुछ ये डायग्राम आप देख सकते हो, लेबोरेटरी थर्मामीटर कुछ इस तरीके से दिखाया, काफ़ी लंबा होता है क्योंकि ये जो होता है लैब में यूज होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मामीटर होते हैं, बस यही क्लिनिकल और लेबोरेटरी ही नहीं होता बल्कि मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर भी होता है जो कि रिपोर्ट करता है वेदर रिपोर्ट्स को, ओके। और ऐसे बहुत सारे हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट अदर रीजन को, अदर टेम्परेचर को क्या करता है, मेजर करता है। जो रेंज ऑफ दिस टेम्परेचर है वो ऑब्वियसली 10 डिग्री टू 110 डिग्री सेल्सियस तक है, ठीक है। अभी तक बात समझ में आई। अब जब इसे मेजर कर रहे होते हैं कुछ प्रिकॉशंस भी होता है, टच ना कर रहा हो बीकर के किसी भी किनारे में, सीधा लगा हो, है ना। मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर विद अ लेबोरेटरी टेम्परेचर, ये आप यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हो जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा, हाँ ऐसे मेजर होता है ना। तो अब देखो फिर से बूझो के मन में कुछ क्वेश्चन आ रहा होगा, बूझो नाउ अंडरस्टैंड वाई क्लिनिकल टेम्परेचर कैन नॉट यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर, हाई क्या है टेम्परेचर, बट स्टिल वंडर whether a laboratory thermometer can be used to measure his body temperature। मतलब इनको अब बात जा करके समझ आई है ना। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात समझ में आ गई। अब आपने कुछ नोटिस किया कि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसका जो मर्करी लेवल है जब हम बाहर निकाल लेते हैं वाटर से तो फॉल हो जाता है ना। दिस मीन्स कि जब अंदर ही रहेगा किसी बीकर में जिस चीज़ में मेजर कर रहे हैं तभी हमें उसे रीड कर लेना है ना, अदरवाइज वो नीचे आ जाता है। क्या अब देखो बूझो, वंडर व्हाई द लेवल ऑफ मर्करी शुड चेंज एट ऑल व्हेन द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर ब्रॉट इट कॉन्टैक्ट विद द अनदर ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली अदर ऑब्जेक्ट के डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर इसलिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। व्हाई डज द मर्करी नॉट अ फॉल और राइज, ऐसा क्लिनिकल थर्मामीटर में तो मर्करी नहीं फॉल डाउन हो रहा था बिकॉज ऑफ द किंक क्या होता है, एक गांठ सा बना होता है। दिस इज शोन हियर इन दिस पिक्चर, है ना। क्लिनिकल थर्मामीटर हैज अ किंक इन इट, तो इसलिए मरकरी यहाँ पे गिरता नहीं है, आप बाहर निकाल लेते हो उसके बाद भी मेजर कर सकते हो, उसके बाद देख सकते हो। अच्छा तो देख लो मरकरी जो होता है काफ़ी हार्मफुल होता है, इसलिए आजकल क्या हो रहा है कि जो हमारे केमिकल थर्मामीटर हो गए, सॉरी जो हमारे थर्मामीटर हो गए हैं वो इलेक्ट्रिक थर्मामीटर आने लगे हैं ना। अब देखो देयर इज अ लॉट ऑफ द कंसर्न ओवर द यूज ऑफ मरकरी थर्मामीटर, तो इसलिए क्या हो गया है, मरकरी इज अ टॉक्सिक सब्सटेंस, जहरीला सब्सटेंस है, वेरी डिफिकल्ट टू द डिस्पोज ऑफ इट अ थर्मामीटर ब्रेक एंड क्या हो रहा है आजकल डिजिटल थर्मामीटर अवेलेबल हो गया मार्केट में और उसमें जो है मरकरी का यूज नहीं होता है। तो चलो अभी तक हमने जो देखा वो क्या देखा, वो तो यूजेज मतलब टेम्परेचर डिवाइस देखा, टेम्परेचर डिवाइस, टेम्परेचर मेजर करने के डिवाइस, थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर, ओके। और अब हम चलते हैं देखते हैं हीट ट्रांसफ़र के बारे में। हीट ट्रांसफ़र के बारे में जो हीट होता है वो क्या होता है, हीट फ्लेम से लेकर के यूटेंसिल की तरफ पास होता है, फ्लेम से यूटेंसिल की तरफ पास होता है, दिस इज़ द फ्लेम। अगर कोई यूटेंसिल रखा गया है तो ऑब्वियसली फ्लेम पहले यहाँ जाएगा उसके बाद यूटेंसिल में पास होगा और ये वाटर गर्म हो जाएगा, ठीक है। ओहो सॉरी एकदम पूरा खो गई पढ़ाने में। तो उसके बाद क्या होगा, व्हेन द पैन इज रिमूव्ड फ्रॉम द फायर, जैसे ही रिमूव्ड करोगे तो धीरे धीरे कूल डाउन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, कूल डाउन क्यों हो जाता है, क्योंकि फिर क्या होता है हीट ट्रांसफ़र हो जाता है ना, पैन टू द सराउंडिंग, पैन से क्या होता है सराउंडिंग में वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो दोनों केसेस में क्या देखा कि हीट ही फ्लो हो रही है ना, कभी वो जो होता है हॉट से, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में और कोल्डर ऑब्जेक्ट से फिर हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट और हॉट ऑब्जेक्ट से ही कोल्डर ऑब्जेक्ट और जो फिर से हॉट है तो कोल्डर की तरफ, ठीक है। हीट ही दोनों केस में ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली मैं पूरी तरीके से खो गई थी, मुझे ध्यान ही नहीं था मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो पहली आस्क, डज इट मीन दैट हीट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड इफ द टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज इन द सेम, अगर मान लो दोनों गरम गरम है तो एक दूसरे में ट्रांसफ़र नहीं होगा, इसको ऐसा डाउट आ रहा। हाउ डज हीट फ्लो, हीट कैसे फ्लो होता है ये देख लो भाई, एमएससी में तो पढ़ाती हूँ। तो क्या कह रहा, फ्लो अ हीट थ्रू अ मेटल स्ट्रिप, है ना। आप यहाँ पे एक कैंडल रख लो, दिस इज द मेटल स्ट्रिप यहाँ पे पहले और यहाँ थोड़े थोड़े यहाँ पे वैक्स लगा सकते हो, है ना। तो पहले पता चल जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस कैसे
हो रहा है, तो यहाँ कैंडल जलेगी, पहले यहाँ पे वार्म होगा, फिर यहाँ पे, फिर वहाँ पे, पहले यही तो मोम वैक्स है तो यहीं पर गिरेगा, उसके बाद धीरे धीरे आगे गर्म हो जाएगा, है ना। तो आगे देखो, द प्रोसेस हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉटर टू एंड। अब क्या करें, हॉटर एंड से अगर मान लो कोल्डर एंड पे ट्रांसफर करना है, इसी को हम कंडक्शन कहते हैं। अच्छे तरीके से देख लिया, और ऐसा सॉलिड में होता है ना, हमने देख लिया है। अब यहाँ पे कुछ कंडक्शन है ऑफ हीट बाय डिफरेंट मटेरियल्स, यहाँ पे कुछ कंडक्शन है। अब इसमें से चेक करो कि कौन से कंडक्टर है, कौन से इंसुलेटर है ना। कंडक्टर जो हीट को ट्रांसफर करेगा, इंसुलेटर जो हीट को ट्रांसफर नहीं करेगा, ठीक है। और इसके बाद इस एक टेबल 4.3 है, यहाँ पे मेजर कर दो, है ना। अब मटेरियल विच अलाउ द हीट टू द पास थ्रू देम इजली आर द कंडक्टर, और मटेरियल उनको क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ द हीट कहेंगे, है ना। गुड कंडक्टर कह सकते हो इनको, है ना। और ऐसे एग्जाम्पल कैसे हैं, जैसे एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, ये क्या कहते हैं, हीट को ट्रांसफर करते हैं। क्वेश्चन बहुत बनता है हीट कंडक्टर के बारे में। एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर के बारे में ध्यान रखिए। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो नॉट अलाउ टू द हीट पास थ्रू देम इजली, वो पुअर कंडक्टर होते हैं, ठीक है। अब पुअर कंडक्टर में प्लास्टिक, वुड आ सकते हैं। पुअर कंडक्टर को इंसुलेटर के नाम से जाना जाता है ना। अब एक्टिविटी पढ़िए यहाँ पे। उसके बाद देखिए, व्हेन वाटर इज हीटेड, जब पानी गर्म होता है ना, तो नियर द फ्लेम गेट्स हॉट। सबसे पहले नियर द फ्लेम वो हॉट हो जाता है, और उसके बाद गेट स्टार्टेड राइज अप, है ना, उठना शुरू हो जाता है। अब कोल्ड वाटर क्या करता है, मूव डाउन टूवर्ड द सोर्स ऑफ द हीट, जहाँ से हीट है ना वो उसकी तरफ जो होता है हमारा ये कोल्ड वाटर आने लगता है ना। गेट्स हॉट एंड राइजेस, और फिर गर्म होता है और उठने लगता है। इसी प्रोसेस को तो ये देख लो आप, क्या होता है, ये फ्लेम जो है यहाँ पे सबसे पहले यहीं तो गर्म होगा, ये उठेगा, है ना। तो ये यहाँ वाला पानी यहाँ ले लेगा, फिर ये इधर हो जाएगा, और ऐसे ऐसे चलता रहेगा। इसी को कन्वेक्शन कहते हैं, जो कि हमने अच्छे से समझ लिया है ना। कन्वेक्शन ऑफ ए हीट, कन्वेक्शन जो है ऑफ ए हीट इन वाटर, अच्छे से देख लिया, यही हो गया कन्वेक्शन। अदर इमेज देख लो, ट्रांसफर ऑफ ए हीट बाय द कन्वेक्शन। अब देख लो, ये इस हाथ में तो आपका ये हाथ कम गर्म होगा, ये हाथ ज़्यादा गर्म होगा, क्योंकि हीट इस तरीके से धीरे धीरे ऊपर ही जा रही है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। द वार्म एयर जो होता है फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड द सी। अभी देख लिए, लैंड सी ब्रिज जो होता है वो क्या होता है, दिस इज द सी ब्रिज, है ना, एंड दिस इज द लैंड ब्रिज, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से, है ना। तो जब सी की तरफ से हवा आती है सी ब्रिज कहा जाता है, जब लैंड की तरफ से हवा जाती है तो इसको लैंड ब्रिज कहते हैं। अब ध्यान रखिए, जब दिन में लैंड गर्म होता है ना, तो ये दिन में लैंड ब्रिज होता है, ठीक है। तो लैंड जब ज़्यादा तेज गर्म होता है तो हवा उड़ जाती है, तो सी की तरफ से इधर हवा आ जाती है, तो ये कोल्ड हवा आती है, ठीक है, कोल्ड आती है। और रात में क्या होता है, रात में जो होता है ये जो है ये ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद क्या होता है, ठंडा होने के बाद और ये गर्म होता है, ये उठने लगता है हीट, तो ये क्या कर देता है, इधर आकर के जगह ले लेता है, ठीक है। तो ये वार्म, ये जो होता है हॉट होता है, सॉरी कोल्ड होता है, और ये हॉट होता है, ठीक है। लैंड ब्रिज, सी ब्रिज अच्छे से समझ में आ गया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, है ना। अब आगे यहाँ पे एक पिक्चर है, बहुत अच्छे से आप इसे यहाँ पे प्यार से देख सकते हो, है ना। ये डे टाइम पे होता है। दिन में जो होता है सी की हवाएं जो होती है वो लैंड पे आती है, क्योंकि लैंड जल्दी गर्म होता है, हवा उठ जाती है। और जो कहा जाता है जो एयर होता है वो क्या होता है, वो जो होता है लो, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाता है ना। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर नहीं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाता है, आई थिंक, आई फॉरगेट, है ना। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आता है, हाँ ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाता है एयर, ओके। तो यहाँ का क्या होता है, अब अभी डेंसिटी की बात करी थी, जब हीट होता है ये हीट होगा, है ना, तो इसका डेंसिटी डिफरेंस ही तो आएगा, तो हवा ऊपर उड़ जाएगी, है ना। हवा ऊपर उड़ जाएगी तो ये लो प्रोसेस तो हुआ, है ना। क्या होता है, लो प्रोसेस से हाई प्रोसेस की तरफ जाएगी, ठीक है, हाई प्रेशर की तरफ जाएगी। लो प्रेशर टू हाई प्रेशर जाएगा, अगर ऊपर गलत बोला हो तो उसे काट देना, ठीक है। लो प्रेशर टू हाई प्रेशर जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या होगा, ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसे बाद में क्लियर कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा फिलहाल। तो देखो, जो हमारा सी है, सी से हवाएं जब आती हैं लैंड पे तो ये हमारा सी ब्रिज होता है, ठीक है। ऐसा दिन में होता है, क्योंकि यहाँ पे ये लैंड गर्म होने की वजह से हवा ऊपर उड़ जाती है। हवा ऊपर उड़ते ही क्या होता है, ये जो ठंडा हवा होता है इसकी जगह ले लेती है, ये भी हीट होती है और ऊपर उड़ जाती है, ठीक है।
ठीक है। अब ये जो हाई प्रेशर है, यहाँ से हाई प्रेशर लो प्रेशर ही तो आ रहा है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर आ रहा है ना, और यहाँ से वार्म हो रहा है और ये ऊपर उड़ जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद रात में क्या होता है कि रात में लैंड ठंडा हो जाता है और ये गर्म हो जाता है, इसकी हवाएं ऊपर उठती हैं और ये जगह ले लेता है, ठीक है। ये नाइट के टाइम होता है, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हो प्रॉपर कोल्ड एंड हॉट, ओके। अब अच्छे से देख लिया, अब चलते हैं रेडिएशन के बारे में देखते हैं। जो रेडिएशन होता है ना, रेडिएशन जो होता है वो क्या करता है, वो जो सन रेज होता है, सन की हीट होता है हम तक पहुँचती है जो, है ना, वही प्रोसेस रेडिएशन कहलाता है। अब हम चलते हैं देखते हैं कुछ और, रेडिएशन भी देख लिया। अब काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स वी वियर इन द समर एंड विंटर, दो प्रकार के कपड़े पहनते हैं समर और विंटर में, है ना। समर वी प्रेफर द लाइट कलर्ड क्लॉथ, समर में लाइट कलर्ड क्लॉथ जो होता है प्रेफर करते हैं, विंटर में यूजुअली डार्क कलर क्लॉथ जो है हम प्रेफर कर रहे होते हैं। और ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे एक इमेज है, पता नहीं किस चीज़ का है। अच्छा हाँ, इसे समझाने के लिए है कि आप एक बारी ऐसा क्यों होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ब्लैक कलर में और एक जो है वाइट कलर में वाटर देखें और देखें कौन ज़्यादा जल्दी गर्म होता है, ठीक है। ऑब्वियसली ये वाला जल्दी गर्म होगा, वो वाला नहीं, है ना। अब डार्क कलर जो होता है वो सरफेस ऑब्जर्व्ड मोर हीट को ऑब्जर्व कर लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करता है, जिसकी वजह से हम कंफर्टेबल फील करते हैं कब, विंटर में। और लाइट क्लॉथ्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं हीट को, है ना, दैट फॉल देम मोर कंफर्टेबल एंड फील मोर कंफर्टेबल इन द समर टाइम, ओके। अब देखो वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म इन विंटर बिकॉज ऑफ द वूल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, वूल जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, हीट को पास ही नहीं करने देते हैं। देयर इज एयर ट्रैप्ड बिटवीन द क्लॉथ्स, एयर जो होता है क्लॉथ्स के बीच में ट्रैप्ड हो जाता है, जिसकी वजह से अंदर पास नहीं होता, जिसकी वजह से हमें ठंड नहीं लगती, हमें एयर से प्रिवेंट कर लेता है और हमें ठंडी नहीं लगती, हम गरम गरम फील करते हैं। तो चैप्टर खत्म हो गया। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, कल मिलते हैं।